हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजू। आज मैं आप लोगों को जेनु वेलगम यानी कि नॉक नीज़ की एक्सरसाइजेज बताऊंगी। नॉक नीज़ होता क्या है? नॉक नीज़ में क्या होता है, जो हमारी नीज़ होती हैं वो इस तरीके से जुड़ जाती हैं और जो हमारे एंकल और हमारे लेग होती हैं वो बाहर की साइड चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं नॉक नीज़। ये नॉर्मली जो हमारे 1 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनमें बहुत नॉर्मल होता है, वो अपने आप विद टाइम ठीक हो जाता है, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 7 साल के बाद भी नॉक नीज़ ठीक नहीं होते हैं तो ये किसी अंडरलाइंग कॉज की वजह से या अंडरलाइंग डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। इसके कई कॉजेज़ होते हैं। ये मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर भी हो सकता है, अगर आपकी नीज़ में आर्थराइटिस है उसकी वजह से भी हो सकता है, या आपकी नी में कभी इंजरी हुई है, चोट लगी है, उसकी वजह से भी रह सकता है, या फिर आपके फ्लैट फुट कहते हैं जिन्हें, जैसे कि जो हमारे आर्क होती है, हमारे फुट में आर्क होती है इस तरीके से, अगर ये आर्क फ्लैट हो जाती है तो क्या होता है, हमारा पैर ऐसे हो जाता है इस तरीके से, तो ये पैर बाहर की साइड जाता है तो हमारी नी अंदर की साइड आ जाती है। तो अगर हमारा फ्लैट फुट है उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी हो सकता है, और एक ये जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा वज़न है, ओबेस पर्सन है, उनमें भी नॉक नीज़ हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ ऐसे होते हैं जो कि ठीक नहीं हो सकते, वो सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकते हैं। बट मेनली नॉक नीज़ की वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स में इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे मसल्स पावर के बीच में जो संतुलन होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो हम एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमारे नीज़ जब इस तरीके से जुड़ जाते हैं तो हमारा पैर क्या हुआ, हमारा पैर एडक्शन में हो गया और इंटरनल रोटेशन में हो गया। तो इसमें क्या हो, जो अंदर की मसल्स होती हैं जिन्हें हम एडक्टर्स बोलते हैं, जो हमारे पैर को अंदर खींचने का काम करती हैं, एडक्टर्स और इंटरनल रोटेटर्स टाइट हो गए, और जो हमारी बाहर की मसल्स हैं और एक्सटर्नल रोटेटर है, मतलब एबडक्टर और एक्सटर्नल रोटेटर, वो कमज़ोर हो गए। तो क्या हुआ, वो नी को अपनी तरफ रोक नहीं पा रहे, खींच नहीं पा रहे, लेकिन एडक्टर्स और इंटरनल रोटेटर वो टाइट हो गए तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये हमारी ये पोजीशन बन जाती है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। जो हमारी बाहर की मसल्स हैं, एबडक्टर्स और एक्सटर्नल रोटेटर हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो एडक्टर्स और इंटरनल रोटेटर हैं, जो अंदर की मसल्स हैं, उन्हें खींचना है, मतलब उनकी स्ट्रेचिंग करनी है कि उनकी टाइटनेस दूर हो जाए, बाहर की मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एडक्टर का स्ट्रेच बताती हूँ, वो बड़ा ही सिंपल है। हम जस्ट नॉर्मल पोजीशन में बैठेंगे और पैर को इस तरह से उठा के दूसरे पैर के ऊपर रख लेंगे। इसको मैं किंग पोजीशन भी बोलती हूँ। तो इस तरीके से रखा है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फुट होता है वो भी बाहर की तरफ हो जाता है, तो हमें उसे भी खींच के ऐसे अपनी तरफ करना है, और यहाँ पे ये हमारे एडक्टर्स हैं, इसको इस तरीके से दबाना है। इससे क्या होगा, ये हमारे एडक्टर्स में खिंचाव पड़ेगा, इस तरीके से दबाना है। इसे आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको खिंचाव फील होना शुरू हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के 1 2 3 4 5 देन होल्ड फॉर 6 सेकेंड्स, देन रिलीज। दोबारा ऐसे 1 2 3 4 5 होल्ड। आपको जो स्ट्रेचिंग पोजीशन है उसमें ही होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6। जिनके एडक्टर्स टाइट हैं, हो सकता है उनकी पोजीशन इतनी ना बन पाए, हो सकता है उनकी इतनी बने, तो आपको इस तरीके से करना है। वैसे ही दूसरे पैर को फिर हम ऐसे रखेंगे, यहाँ से एंकल को अपनी तरफ मोड़ेंगे, इस हाथ से मोड़ के रखेंगे, दूसरे हाथ से इस पे अपने वजन से, अपने बॉडी के वजन से स्ट्रेच डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 होल्ड फॉर 6 सेकेंड्स, देन रिलीज। इस तरीके से दोनों पैर के लिए आप 10 टाइम्स करेंगे। सेकेंड आती है हमारी स्क्वेटिंग। अगर हम नॉर्मल स्क्वेटिंग करते हैं इस तरीके से तो क्या होता है, हमारी नॉर्मल है, बट जिनके एडक्टर्स टाइट होते हैं उनकी ये हो जाती है, ये वाली पोजीशन होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज लेग स्क्वेट। इसमें जब हम अपने पैरों को क्लोज कर लेंगे, पास करेंगे और हम स्क्वेटिंग करेंगे तो हमारे पैर बाहर की साइड जाएंगे, और हमें करना ही वो है। तो इस तरीके से जितना आप बैठ सकते हैं
ये आपको करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दर्द हो सकता है। जब आप स्क्वाटिंग कर रहे हैं तो अपने हाथ से हेल्प ले सकते हैं उनको और स्ट्रेच आउट करने के लिए इस तरीके से। रिलैक्स, इस तरीके से। फिर पैर से कोशिश करें, हाथ से कोशिश करें इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच करने की। इसको भी आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। फिर आया हमारा बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई स्ट्रेच में हम क्या करेंगे, अपने ऐसे जो हमारे तलवे हैं इनको आपस में जोड़ेंगे और ऐसे पैर को दोनों हाथों से अपने फोर आर्म से हेल्प लेके इस तरीके से दबाएंगे। आपका हो सकता है ये वाली पोजीशन हो, अगर ये पोजीशन है तो आप इस तरीके से ऐसे अपने कोहनी की मदद से और अपने हाथ की मदद से को बाहर की तरफ धक्का मारेंगे ऐसे। इसको भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 एंड स्ट्रेच। स्ट्रेच करके रखेंगे 6 to 7 सेकेंड, फिर रिलैक्स। फिर अगेन ऐसे ऐसे आप यही वाली चीज़ फिर से 1 2 3 4 5 6 होल्ड। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। जो पोजीशन आपके लिए कंफर्टेबल होती है आप वो यूज़ करें और इसको भी आप 10 to 15 टाइम्स करें। एब्डक्टर्स की स्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से टेढ़े लेट जाएंगे, ये वाली पोजीशन लेंगे और हमारा जो ऊपर वाला पैर है उसको सीधा 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 ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस एक्सरसाइज को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एंकल पे यहाँ पे वेट कफ बांध सकते हैं। वेट कफ आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और आप अमेज़ोन वगैरह पे ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप घर पे भी इसे बना सकते हैं। आपके पास कोई पैकेट है आधा kg का, या फिर अगर आप और स्ट्रॉन्ग है 1 kg का, अगर आपके पास कोई पैकेट है उसको कपड़े में रैप करके आप यहाँ पे बांध लें और उसके बाद ये वाला हाथ यहाँ हिप्स पे, ताकि हमारे हिप्स आगे या पीछे कहीं ना जाए, ये इसी पोजीशन में इसको होल्ड करके रखें और फिर ये वाली हमारी एक्सरसाइज होगी। इसको हम जितना धीरे 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 करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। स्लोली 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 स्लोली। इस एक्सरसाइज को भी आप 15 to 20 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे आप रात को सोते हैं तो कोशिश करें अपने नीज़ के बीच में पिलो रख के सोएं ताकि आपकी नीज़ आपस में ना टकराएं। और आजकल तो मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके की पिलोज़ आने लगे हैं जिनको कि हम वेलक्रो से रैप भी कर सकते हैं अपने पैर पे, ताकि आपके जो वो पिलो है वो इधर उधर गिरे ना और आपके नीज़ के बीच में रहें। तो बहुत तरीके की वैरायटी चीज़ें आने लगी हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं अमेज़ोन पे, ऑनलाइन पे। और अगर आप नॉर्मल अपने पिलो यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइजेज नॉक नीज़ के लिए। आई होप इनसे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।